हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो चैनल है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, जितना भी मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, आप अगर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर वो टॉपिक आपका उस एग्जाम में आया, तो ये इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका वहां से एक भी नंबर मिस नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से हायर लेवल लेके चल रही हूँ। मेरी जो वीडियोज हैं वो 6th क्लास से लेकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आपको चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर आप तैयारी करते हो, तो हर किसी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे समास, तो हमने 2 समास अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास को। ठीक है, अब देखो, अगर नॉर्मली मैं इस वर्ड पे जाऊं द्वंद्व, तो ये क्या होता है, यानी कि झगड़ा। मतलब आप इसको ऐसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझो कि द्वंद्व क्या होता है, किसी दो के बीच की बहस, यानी कि झगड़ा। झगड़ा कब होता है, जब आपके ओपिनियन मैच नहीं होते, यानी कि अगर मैंने बोला दिन है तो सामने वाला क्या बोलेगा रात, तो एकदम अपोजिट हो गए ना, तो हमारे विचार मैच नहीं हुए, तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व होगा। तो इसी टाइप से आपका जो द्वंद्व समास है उसमें देखो, सबसे पहली बात, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। पिछले हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष में क्या देखा था, किसी में पहला पद प्रधान था, किसी में दूसरा पद प्रधान था। बट द्वंद्व समास में क्या होती है, आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। ठीक है, और इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें और या शब्द बीच में मिलेंगे, जैसे दाल और रोटी, दाल रोटी। ठीक है, धर्म या अधर्म, धर्माधर्म। ठीक है, अब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, उसमें आपने देखा होगा ये कैसे है, धर्म और अधर्म। जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन गया आपका, धर्माधर्म। ठीक है, अब इसको कई बच्चे यहाँ पे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, कि धर्म प्लस धर्म, बट ऐसा नहीं है, ये क्या है, धर्म प्लस अधर्म। गौरी और शंकर, गौरी शंकर। शीत और उष्ण, शीतोष्ण। छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये है आपके द्वंद्व समास। जैसे कोई चीज छोटी है और एकदम बड़ी, द्वंद्व हो गया ना, एक जगह ठंडा है एक जगह गर्म है, द्वंद्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका धर्म अधर्म है, द्वंद्व हो गया। गौरी और शंकर, यानी कि माँ पार्वती और भगवान शिव। ठीक है, दाल और रोटी। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपने किसका एग्जाम्पल है, द्वंद्व समास की। अब देखो, एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ स्मार्ट प्ले करता है। अब उसको इतना तो पता है कि अगर वो सिंपली हमको दाल रोटी, धर्माधर्म, गौरी शंकर इस टाइप से लिख के देगा तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसमें क्या है, दोनों पदों की प्रधानता है, तो इतना तो हर कोई इजीली इसको सोल्व कर देगा। बट वो अब क्या करता है, वो अब आपसे डायरेक्ट द्वंद्व समास ना पूछ के ऐसे देने लगा, वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसमें क्या है, देखो, वैकल्पिक यानी कि आपके पास विकल्प होगा कि या तो ये या फिर ये। जैसे बचपन में हम जब अपना स्कूल का एग्जाम देते थे, उसमें ऑप्शन मिलता था ना कि कोई भी क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट बना दिए और बीच में और डाल देते थे, ऐसे कि या तो ये वाला करो या फिर ये करो। ऐसा नहीं कि आधा हमने ये कर दिया आधा ये, ऐसा नहीं था ना, या तो आपको ये ही करना है या फिर ये ही करना है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है आपकी वैकल्पिक द्वंद्व में। इसमें क्या होगा, एक दूसरे के एंटी होंगे, विलोम होंगे। अब देखो, ये जो शब्द है ये अथवा शब्द से जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे पाप अथवा पुण्य, झूठा या सच्चा। ठीक है, तो हिंदी का अपना एग्जाम होता था, वहां पे ऐसे अथवा डाल देते थे, इंग्लिश वाले में और डाल देते थे। अथवा को हम या से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे या तो झूठा ही होगा या सच्चा ही होगा, या तो पाप ही है या फिर पुण्य ही है। ठीक है, ऐसे ही आपका यश अपयश, लाभ हानि, आग पानी, देव असुर, ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के एंटी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना वैकल्पिक द्वंद्व। तो इनको पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, एक बार ये अपनी नजर से निकाल लेना है, आप फिर इसको इजीली सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके द्वंद्व की। अब देखो, अब हम करते हैं इसका दूसरा। अभी देखिए, दूसरा कौन सा अपना, इतरेतर द्वंद्व। इसमें क्या होगा, जो आपके शब्द होंगे ना वो एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, और ये दोनों शब्द किससे जुड़े होंगे, और से। ठीक है,
दोनों एक दूसरे को पूरा करेंगे। पूरक का मतलब क्या है कि एक दूसरे को पूरा करना। जैसे शिव और पार्वती यानी कि शिव पार्वती, माता और पिता माता पिता, दाल और रोटी दाल रोटी, सीता और राम सीता राम। ठीक है, यानी कि राम के बिना सीता नहीं, सीता के बिना राम नहीं। ऐसे शिव के बिना पार्वती नहीं, पार्वती के बिना शिव नहीं। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण हम बोलते हैं ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है, यानी कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आई बात समझ। अब नेक्स्ट है अपना समाहार द्वंद्व। इसमें क्या होगा, दोनों पदों से सभी पदों का बोध होगा। ठीक है, यानी कि एट द वॉल का कॉन्सेप्ट होगा। जब हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एट द वॉल का कॉन्सेप्ट है क्या। आप इसको आसान शब्दों में ये समझ सकते हो कि हमने थोड़ी सी हिंट देके पूरा उसका डिटेल समझा दिया। जैसे रुपया और पैसा, इसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो जन्म मरण। अब जन्म मरण क्या है, वैसे तो एट द वॉल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मान के चलो आपको जब आपका एग्जाम हुआ उस टाइम पे द्वंद्व समास का वहां पे ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आप जन्म और मरण को वैकल्पिक में भी डाल सकते हो। जैसे समाहार द्वंद्व अगर वहां पे आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो हम इसको वैकल्पिक में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जरूरी नहीं कि हम जो पढ़ेंगे वो डिट्टो वैसा ही आपको एग्जामिनर पूछेगा। हमें अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। एग्जामिनर क्या करता है, आपके साथ ऑप्शंस के थ्रू प्ले करता है। ठीक है, आपके साथ वो माइंड गेम खेलता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली चीजों को समझ के ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसको अच्छे से करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका हाथ पाव है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, आपको मतलब एट द होल यानी कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ठीक है, अब रुपया पैसा में क्या है, आपका पैसा और रुपया यानी कि पैसे से मिलकर रुपया बना है। ठीक है, तो रुपया पैसा में क्या हो गया, एट द होल का कॉन्सेप्ट आ गया कि बिल्कुल जीरो से लेके हायर लेवल तक, यानी कि 0 पैसे से लेके 100 पैसे तक क्या है आपका पूरा समझ में आ गया। यानी कि 100 पैसे में 1 रुपया बनाना। तो इसी टाइप से जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम मरेंगे तो उसके बीच का हमने जो भी मतलब महसूस किया है, खुशी है, गम है, कोई दिक्कत है या कोई सफलता है, वो सबका सब इसमें आ गया ना। ऐसे ही हाथ पाव, तो ये सब क्या है आपकी समाहार द्वंद्व के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये है अपना बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, या तो पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद या फिर दोनों, बट इसमें क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ही रूलिंग है। जैसे इसमें देखो और क्या होता है, तो संपूर्ण पद है ना, वो किसी तीसरे पद के विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। जैसे जल में जन्मा है जो, यानी कि जलज, पीताम्बर, नीलकंठ, लंबोदर, तिरंगा, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, बहुव्रीहि के। ठीक है, अब तिरंगा कैसे है देखो, मान के चलो तिरंगा मतलब 3 रंग का, यानी कि कोई भी वो चीज जिसमें 3 कलर है, क्या आप उसको तिरंगा बुला दोगे, नहीं बुला सकते ना। क्यों, क्योंकि तिरंगा क्या है, एक विशेष चीज है। ठीक है, ये हमारे देश का झंडा है। तो देखो अब तिरंगा क्या है, स्पेशल है, तो यानी कि कोई भी स्पेशल चीज होगी वो बहुव्रीहि में आएगी। ठीक है, अब देखो तिरंगा 3 रंग का, ठीक है, तो 3 रंग का है जो, ये इसका क्या हो गया, विग्रह हो गया। तो अब देखो 3 रंग का है जो, इसका मतलब क्या कोई भी चीज जो 3 रंग की है, क्या आप उसको तिरंगा बुला सकते हो, जी नहीं। तो यहाँ पे 3 रंग का है जो, उसको हमने बुला दिया तिरंगा। तो अब देखो जो ये तिरंगा है ना, ये किसको शो कर रहा है, हमारे देश के झंडे को। तो ये विशेष हुआ, खास हुआ, इसको हमने इसको कहाँ पे रख दिया, बहुव्रीहि समास में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि ना मिले तो आप वहां पे द्विगु टिक करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी है बहुव्रीहि, सेकंड है द्विगु। अब ऐसे ही देखो लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, उदर क्या होता है आपका पेट, तो वो कौन है, भगवान गणेश जी। ठीक है, यानी कि लंबा है उदर जिसका। यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि लंबा है उदर जिसका, किसका भाई, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर मिले। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो अराइज हो, वो भी आप इसका एक पहचान लेके चल सकते हो कि वो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। ठीक है, अब देखो जैसे पीताम्बर है,
अगर मैंने इसका विग्रह किया कैसे कि पीला है जिसका अंबर, किसका भाई, किसका है, भगवान श्री कृष्ण का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, भगवान शिव का, महादेव का। तो अगर मैंने इसका विग्रह ऐसे किया तो यानी कि क्वेश्चन अराइज हुआ किसका, तो बहुवीरी में आ गया। लेकिन अगर पीतांबर और नीलकंठ को हम कर्मधारय में भी लेके चलते हैं, लेकिन कब, जब इसका विग्रह कैसे होता है कि पीला है जो अंबर, नीला है जो कंठ। ठीक है, अब आप बोलोगे लंबोदर क्यों नहीं लिया, इसको नहीं ले सकते, लंबा है जो उदर, ऐसा बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या है आपका पीतांबर और नीलकंठ। आपको ऑप्शन पे काम करना है। अगर आपको ऑप्शन में मिला है बहुव्री तो आप सबसे पहले इसी को टिक करोगे, लेकिन अगर आपको ये ना मिले ऑप्शन में तो हम कहाँ पे जाएंगे, कर्मधारय में। आपको क्या करना है, फाइट नहीं करनी है। ठीक है, कि नहीं हमने तो पढ़ा था किसी बुक में कर्मधारय है, किसी में आपका बहुव्री है, तो हम तो ऐसे करेंगे। जी नहीं, आपको ऑप्शन पे काम करना है। अगर सामने वाला आपको पीतांबर देके बहुव्री अगर वहां पे ऑप्शन में दे रहा है तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो बहुव्री में क्या है, कोई भी पद प्रदान नहीं होगा, वहां पे कोई थर्ड पार्टी रूलिंग होगी। ठीक है, और वहां पे जब उसका विग्रह आप करोगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, आपको उसका आंसर ढूंढना है। जैसे किसका है भाई नीला कंठ, तो हमने बताया ना कि भाई नीला है कंठ जिसका, किसका, महादेव का। तो ये तो बात हुई आपकी समास की। ठीक है, अब देखो आपको एक दो छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट मैं बता देती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा, बट अगर फिर भी कोई डाउट आपका है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो, एक समान शब्द अगर आपके आएंगे तो उनमें क्या होगा, अविभाव, जैसे दिनों दिन, रातों रात। ठीक है, लेकिन अगर विपरीत शब्द आ गए तो वहां पे होगा द्वंद्व समास। ठीक है, यानी कि अगर उल्टे आ गए एक दूसरे के, एंटी। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि द्वंद्व में क्या होता है, बहसबाजी होती है कि एक कुछ बोलेगा एक कुछ बोलेगा, एक दिन बोलेगा दूसरा रात बोलेगा। ठीक है, तो अगर विपरीत शब्द आ गए तो द्वंद्व समास, अगर एक समान आ गए तो अविभाव समास। और एक पॉइंट मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि एक सामासिक पद में एक से अधिक भी समास हो सकते हैं, जैसे पीतांबर है। अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको लेना है, बहुव्री को। क्यों, एक तो ये सबसे पहले बड़ी बात क्या है, आपका मेन समास है, यानी कि ये किसी का उपभेद नहीं है। ठीक है, कर्मधारय क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसको तत्पुरुष के अंडर ही लेके चलते हैं, तो ये एक टाइप से आपका उपभेद हुआ। ठीक है, यानी कि किसी के अंडर है बट ये मेन है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई समस्या तो आप मेन के पास जाओगे ना, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उसके पास तो हम बाद में जाएंगे। तो एक लॉजिक तो आप ये लगा लो। दूसरा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया चौराहा, क्या बोल दिया, चौराहा, यानी कि चार राहों का समूह। ठीक है, अब एक बात बताओ, चौराहा चार राहों का समूह ही होगा, ये बात पक्की है, क्या इसमें कोई डाउट है? जी नहीं। चाहे आप किसी गली का चौराहा ले लो, ठीक है, या आप किसी छोटी गली का चौराहा ले लो, कहीं पर भी जाओ जहां पे चार राहों का समूह होगा वहां पे चौराहा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसी की जगह मैं ले लेती हूँ आपका तिरंगा। क्या हर तीन रंग की पट्टी तिरंगा होगी? जी नहीं। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब एक और एग्जांपल लेके देती हूँ। जैसे चारपाई, यानी कि चार पैर है जिसके। अब चारपाई हम हमारे देसी भाषा में किसको बोलते हैं? खाट को। ठीक है, चार पैर कुत्ते के भी हैं, चार पैर गाय के भी हैं, चार पैर बकरी के भी हैं। क्या इस एक चारपाई शब्द से आप किसी एक प्रॉपर आंसर पे पहुंच सकते हो कि ये खाट की बात कर रहा है, कुत्ते की, गाय की, बकरी की, या किसी और चीज की जिसके पास चार पैर हैं? हम यहाँ पे किसी एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट चौराहा क्या है, आपका प्रॉपर है कि जहां पर भी चार राहें मिलेंगी वो क्या होगा? चौराहा। तो ये फर्क है आपका, आपके समास को आइडेंटिफाई करने में। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को इजीली सोच समझ के वहां पे आंसर करना है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल चौराहा चारपाई मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि आप क्या करते हो, द्वंद्व और द्विगु में कई बार पजल हो जाते हो। ठीक है, तो आपको वहां पे पजल नहीं होना है। तो ये सारी की सारी अपनी वीडियो किसके बारे में थी? समास के बारे में। आज अपना समास जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो
मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है मैं उसकी आपको प्रैक्टिस भी जल्दी ही करवाऊं, ठीक है। क्योंकि मेरा पहला मोटिव क्या है कि मैं आपको पहले सिलेबस कवर करा दूं, ठीक है, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस है वो तो करते रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि हाँ भाई इन वीडियोस को देख के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।